स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड स्वॉर्ड हॉर्न सीजन 2 चैप्टर 100। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने देखा था वैकिर इस्तेमाल कर देता है बेस्करविल 7th टेक्निक केमू मॉर्ग के ऊपर और केमू भी फायर स्पेल अपना इस्तेमाल करती है, लेकिन वो बीच में हिचकिचा जाती है वैकिर का ऑरा देखकर, जो रेड ऑरा रहता है और रेड ऑरा बेस्करविल का होता है। और दोनों जन के अटैक्स एक दूसरे से टकराने के बाद बहुत बड़ा सा धमाका होता है। केमू मॉर्ग उसमें जख्मी हो जाती है, वैकिर भी हो जाता है, लेकिन उसके पास रीजनरेशन एबिलिटी है तो वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन उसके कपड़े फट गए रहते हैं। उसके बाद अपना स्वॉर्ड उठाता है केमू मॉर्ग को मारने के लिए। और अभी हम देख रहे उसी जगह पर जहां वैकिर ने पिछली बार मारा था डीमन नंबर 9 को। ऑर्फनेज तो पहले से ही तबाह हो गया था, लेकिन अब उसके सामने एक बहुत बड़ा सा गड्ढा भी हो गया है। काफी धूल उड़ता रहता है और उसी के बीच में है केमू मॉर्ग और वैकिर बेस्करविल। वैकिर अपना बेल्ज़ेबब उठाया है केमू मॉर्ग को मारने के लिए। केमू मॉर्ग को मारने जाता है, तुरंत ही उसकी स्वॉर्ड केमू मॉर्ग तक पहुंचने ही वाली रहती है। उतने में ही रोज, जो फिलहाल के लिए अभी मुझे पता नहीं केमू मॉर्ग की क्या है, वो वैकिर की स्वॉर्ड केमू मॉर्ग तक पहुंचने ही वाली रहती है। उतने में ही रोज उसके सामने आ जाती है केमू मॉर्ग को बचाने के लिए। अनडेड को इस तरह से करते हुए देख वैकिर पूरी तरह हैरान हो जाता है। आमतौर पर अनडेड और फैंटम्स आंख मूंद कर जिंदा लोगों को वो लोग मार देते हैं और उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों के पास जो कुछ भी नहीं था, इस चीज की वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या होता था। हालांकि ऐसा नहीं होता अगर उनके मास्टर ने दृढ़ इच्छा से उसको काबू किया हो। अगर उनका मास्टर बेहोश है तो अनडेड काबू में नहीं रहते, वो कुछ भी करते हैं। लेकिन ये अनडेड कुछ अलग है। ये दोनों क्रॉप्स क्वीन आखिर में ये लोग लड़ने की इच्छा क्यों खो दिए। तभी वैकिर को पीछे से आवाज आता है हंसने का। वो बोलती है इस तरफ। वैकिर आवाज ही सुनकर पहचान जाता है ये प्रोफेसर सैडी है। वैकिर आवाज सुनकर पीछे देखता ही है। उतने में ही रोज केमू मॉर्ग को पकड़कर टेलीपोर्टेशन शुरू कर देती है। वैकिर को एहसास भी हो जाता है नहीं, तुरंत ही अपना स्वॉर्ड लेकर मारने जाता है केमू मॉर्ग को, लेकिन फिर से रोज उसके सामने आ जाती है और वैकिर का स्वॉर्ड रोज के अंदर घुस जाता है। रोज के मुंह से काफी खून निकलता है, लेकिन वो उसी समय टेलीपोर्ट भी हो जाती है केमू मॉर्ग के साथ। इस चीज से वैकिर को थोड़ा गुस्सा तो आता है कि वो मार नहीं पाया डीमन को। फिर पीछे से प्रोफेसर सैडी आती है गार्ड्स के साथ। अब नाइट हॉर्न खुद को सामने ला हंसती रहती है, लेकिन वहाँ पर नजर जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं है। क्या यहाँ पर कोई नहीं है? वो साला सुअर गुस्से से लात मारते हुए बोलती है हम लोगों को यहाँ आने में देरी हो गई क्योंकि तुम लोग धीमे हो। फिर उसका नजर गड्ढे के अंदर जाता है तो नाइट ब्लड हॉर्न का मास्क पड़ा हुआ है। बोलती है हम उन्हें खो दिए। और वैकिर भागा है वो मास्क लगाकर, जिससे वो खुद को कुत्ते में ट्रांसफॉर्म करता है। तेजी से भागकर प्रोफेसर सैडी से वो बच जाता है। अब हम देख रहे हैं अगले दिन जहां फेस्टिवल की तैयारी चल रही है न्यूज़पेपर क्लब में, और ये सब को लेकर एना बहुत ही ज्यादा जोश में रहती है। एग्जाम के बाद एकेडमी में एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है। अब फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है और लुकियन को फेस्टिवल थीम है एक हॉन्टेड हाउस। ये सब देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सिंक्लेयर बोलती है ये हैलोवीन है और हमारा मुश्किल एग्जाम अब गुजर चुका है, ये इवेंट सब लोगों का ध्यान खींच लेगा। डॉलर सुनकर सोचती है एक हॉन्टेड हाउस सुनने में तो मजेदार लग रहा है। बियांका बोलती है लेकिन एकेडमी फेस्टिवल का क्या वो ट्रेडिशन नहीं है? टूडोर सुनकर बोलता है अच्छा वो। पिगी बोलता है ये बहुत ही ज्यादा पुराना ट्रेडिशन है, यहाँ तक कि प्रोफेसर्स भी इससे बच नहीं सकते। सैंचो बोलता है ट्रेडिशन जरूरी है। एना लकी ड्रॉ करती है, बोलती है बढ़िया, चलो अब देखते हैं कौन क्या पहनेगा, कौन कौन से तरीके का भूत बनेगा। इसी चीज को लेकर सब लोग आपस में बात करते रहते हैं और वैकिर पीछे खड़े होकर सोचता रहता है। सोच में गुम रहता है वो। 8th क्रॉप से है क्रॉप्स क्वीन सैर। 8th क्रॉप्स को नहीं मारना जब वो अपनी आधी ताकत में थी, ये बहुत बड़ी गलती है मेरी। जब मैं एंड्र मैल्यूस से लड़ रहा था तब मुझे मदद मिला था बेस्करविल फैमिलीज नाइट्स का, और जब मैं डांटेलियन से लड़ रहा था तब मेरे साथ सेंटिस थी। मुझे पता नहीं कि मैं एक टॉप रैंक ग्रेजुएटर क्या 8th क्रॉप से लड़ सकता हूँ अकेला जब वो अपनी पूरी ताकत में होगी तब। अंत में आमने सामने की लड़ाई में डीमन को मारने के लिए मुझे पूरी तरह सीखना होगा बेस्करविल की वो आधी टेक्निक 7th टेक्निक, और मुझे पहुंचना होगा स्वॉर्ड मास्टर लेवल पर। द 10th टेक्निक लर्किंग एम्बुश बुलाती है 6th फैंग और 7th फैंग को। एम्बुश हॉरिजेंटल ट्विन विजडम टीथ 6 टेक्निक और 7 टेक्निक के प्रिंसिपल को सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि इस्तेमाल कर सके अल्टीमेट किलिंग टेक्निक। 6th 7 टेक्निक के पीछे का थ्योरी लिखा हुआ है स्वॉर्ड्समैनशिप बुक में। 6th टेक्निक के दीवार को पार करने के लिए तुम्हें छोड़ना होगा सारे इंसानी भावनाओं को, और 7th टेक्निक सीखने के लिए उस भावनाओं को वापस पाना होगा। मैं अब भी नहीं समझ पाया उस भावनाओं को क्यों वापस
वापस पाना होगा जिसे अभी अभी छोड़े हैं। एंट्री लेवल ग्रेजुएटर क्रॉप्स ट्रेनिंग मेथड से तुलना करे तो इसे पूरी तरह अलग से ही शुरुआत करना होगा, जहाँ सीखना होता है कैसे अपने भावनाओं को खत्म करते हैं एक ब्लड हॉन्ड बनने के लिए। हुगो एक स्वॉर्ड मास्टर कैसे बने, यही सब सोचता रहता है। तभी उसका ध्यान डॉलर्स की आवाज पर जाता है, जो आवाज की रहती है एक चीट निकालने के बाद लकी ड्रॉ से, और उसके पेपर में जो उसको कॉस्ट्यूम लिखा है वो है नाइट हॉन्ड। बोलती है नाइट हॉन्ड, सोचती है ओ नहीं, वो वर्डिस फैमिली ऑर्फनेज में हाल ही में नाइट हॉन्ड ने हमला किया है। नाइट हॉन्ड का नाम डॉलर्स के मुंह से सुनने के बाद एना बोलती है मुझे माफ करना डॉलर्स, ये मेरी गलती है। डॉलर्स बोलती है कोई बात नहीं, मैं ये करूंगी, और उसका चेहरा देखने से पता चल रहा है कि वो खुश भी है ये करने के लिए। एना जाती है वैकिर की तरफ। ठीक है वैकिर, अब तुम्हारी बारी, जल्दी करो और इसमें से निकालो, सबका ध्यान तुम पर ही है अभी। वैकिर पेपर निकालते हुए सोचता है इन लोगों को देखने के बाद कैसे ये मजे कर रहे हैं, मुझे याद आता है कि ये लोग अभी भी जवान हैं। पेपर निकालता है, उसमें से देखने के बाद पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि उसे थोड़ा भी नहीं लगा रहता कि कुछ इस तरह से उसे लिखा हुआ मिल जाएगा पेपर में। मुझे आखिर में ये कैसे मिल गया। और वैकिर का पेपर देखने के लिए 3 जन बहुत ही ज्यादा बेकरार रहते हैं, बियांका, एना और सिंक्लेयर। और डॉलर्स पीछे खड़ी है अपने ख्यालों में गुम होकर। पिछली जिंदगी का यहाँ एक चीज है जो वैकिर पूरी तरह भूल चुका है, एकेडमी फेस्टिवल का ट्रेडिशन। उस दिन फेस्टिवल के दिन एकेडमी के सभी लोग, और अब हम देख रहे हैं फेस्टिवल वाली रात आ चुकी है, सभी लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और मजे करते रहते हैं। और ये है न्यूज़पेपर क्लब का हॉन्टेड हाउस, और हॉन्टेड हाउस थीम देखकर बहुत लोग खुश हैं। और ये है टूडोर जो पता नहीं क्या बना है, ये है सैंचो, और ये है सिंक्लेयर जो एम्पायर बनी है, और ये है हमारा पिगी जो बहुत ही ज्यादा प्यारी दिख रही है। इसे देखकर वहाँ के स्टूडेंट्स सोचते हैं लोकियन में कितनी प्यारी लड़की है। पिगी उन्हें फ्लायर देता रहता है। वो लड़का बोलता है क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम। और तभी उन दोनों लड़के के पास आ जाती है बियांका। उन्हें देखकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है तुम लोग हमारे मेंबर्स पर लाइन नहीं मार सकते। दोनों जन बोलते हैं हमें माफ कर दो। और तभी तीनों का नजर जाता है एक प्रोफेसर के ऊपर जो लड़की का कॉस्ट्यूम पहनकर आए हैं, और वो प्रोफेसर जाता रहता है डॉलर्स के पास, क्योंकि डॉलर्स नाइट ब्लड हॉन्ट का कॉस्ट्यूम पहनी है। बुलाता है प्रेसिडेंट डॉलर्स। डॉलर्स पीछे मुड़कर देखती है, और प्रोफेसर को देखकर डॉलर्स को थोड़ा पसीना छूटता है। वो प्रोफेसर कोई और प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर बेंसी है। डॉलर्स देखकर बोलती है प्रोफेसर बेंसी। प्रोफेसर बेंसी बोलता है इस कॉस्ट्यूम के साथ क्या है, मुझे पता है कि ये एक फेस्टिवल है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें पता होगा तुम्हारे कॉस्ट्यूम के बारे में कि ये सोसाइटी पर कैसा असर डालेगा ना, तुम उस बेकाबू अपराधी का कैसे रूप रख सकती हो। डॉलर्स बोलती है मुझे ये कॉस्ट्यूम पसंद है। प्रोफेसर उसे देखता है ये सुनने के बाद, फिर वहाँ से अंदर जाते हुए बोलता है ठीक है तुम अपने कामों की जिम्मेदारी उठा सकती हो, मैं भले ही तुम्हारा एकेडमिक एडवाइजर हूँ, लेकिन मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, तो तुम्हारा जो मर्जी वो करो तुम। टूडोर प्रोफेसर को देखकर बोलता है क्या प्रोफेसर बेंसी यहाँ पर हैं? पिगी बोलता है फेस्टिवल के समय प्रोफेसर्स इस तरीके से कपड़े इसलिए पहनते ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो सके क्लास और क्लब का। प्रोफेसर बेंसी खड़े होकर सोचता रहता है अगर ये कॉस्ट्यूम को लेकर नहीं होता तो मैं यहाँ आता भी नहीं था। डिशेस का प्राइस उतना भी ज्यादा नहीं है। उसके बाद डॉलर्स खाने के लिए लेकर आती है जो प्रोफेसर ने ऑर्डर दिया रहता है, फ्राइज और फ्राइड चिकन टेबल पर रख देती है। प्रोफेसर देखकर सोचता है इंग्रेडिएंट्स का क्वालिटी बेकार है और डिशेस कोई ऐसा बनाया है जो सर्टिफाइड है कि सुरक्षित है ये खाना, उसने बुरी तरीके से ये तैयार किया। खाते हुए सोचता है मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, मेरे हिसाब से इसका कचरे जैसा स्वाद होगा। खाने के बाद डॉलर्स खड़े होकर प्रोफेसर को देखती रहती है, और खाने के बाद प्रोफेसर खुद चौंक गया रहता है पूरी तरह इसके स्वाद से। क्या ये इतना स्वादिष्ट क्यों है? ये स्मोकी फ्लेवर और ये स्वाद जो मीट से आ रहा है, और पोटैटोस जो आता है मॉर्ग फैमिली रीजन से, अलग अलग फ्लेवर्स आ रहा है उनसे। खड़े होकर चिल्लाकर डॉलर से पूछता है कौन ये बनाया है? अब ये नहीं कहना कि तुम लोग बाहर का कोई शेफ लेकर आए हो। डॉलर्स अपना हाथ उस शख्स की तरफ दिखाते हुए बोलती है बिल्कुल नहीं, जो खाना बना रहा है वो हमारे ही क्लब का मेंबर है, मुझे यकीन है आप इसे अच्छे से जानते होगे। और ये है एक विच, मेरा मतलब विच के भेष में वैकिर, और इस लुक में सारे फीमेल साइड कैरेक्टर को फेल कर रहा है मेरे हिसाब से। तो चलो दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।